उधर जलपरी के आशीर्वाद से तालाब का पानी पहले जैसा साफ हो गया। मछली राजा भी तंदुरुस्त हो गया था। इधर टुनिया, राया, लूसी भी ठीक हो गई थी। आनंदपुर नाम के एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियां रहते थे। वहाँ एक बड़ी सी तालाब भी थी जिसमें बहुत सारी मछलियां खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इस जंगल में मैक्स नाम के एक ईगल था जो जंगल के पक्षियों के ऊपर हमेशा राज करना चाहता था। इसीलिए जंगल के पंछियों दो हिस्सों में बांट गए थे। कुछ पंछियां मैक्स को मानकर चलते थे और कुछ उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जिन पंछियां मैक्स को पसंद नहीं करते थे उनकी दोस्ती जंगल के पशु और तालाब के मछलियों के साथ थी। एक दिन टुनिया, राया और लूसी एक साथ तालाब के पास बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। मौसम कितनी अच्छी है ना, जल्द ही होली आने वाली है। हाँ, इसीलिए ही जंगल इतनी खूबसूरत लग रही है। सारे पेड़ पौधे फूलों से भर चुका है। मुझे मैक्स का डर है। जब भी सब कुछ अच्छा होता है तभी वो कोई अनहोनी कर देता है। जंगल के सब पशु पक्षियाँ उसके वजह से तकलीफ सहन करता है। उससे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ सबको कष्ट में देखने में ही मजा आता है। पता नहीं मायूरी, माइकल, थियो उसको कैसे मान कर चलता है। मैक्स जो भी कहता है वो लोग सब कर देता है। मुझे लगता है कि वो सब डरने की वजह से सारे हुक्म मानते हैं। मुझे नहीं लगता, बहुत चालाक है वो सारे। अपने फायदे के बारे में सोचता है। इसीलिए मैक्स को मान कर चलना ही फायदा है उन लोगों के लिए। छोड़ो, उन लोगों की बातें करके दिमाग सड़ जाता है। इतनी अच्छी मौसम है, इसे अनुभव करते हैं। मुझे इतना मालूम है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। हम अगर अच्छे के रास्ते में रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। कुछ देर और बातें करने के बाद वो लोग वहाँ से उड़ जाता है। तालाब के बगल में बैठने से मछली राजा उनकी सारी बातें सुनता है और अंदर जाके मछली रानी को सब कुछ बताता है। मछली रानी, ध्यान से सुनो। ऊपर अच्छे पंछियाँ मैक्स के बारे में बात कर रहे थे। उन लोगों को भी डर है कि होली के दिन मैक्स कुछ अनाप शनाप न कर दे। मुझे भी उनके बातें सुनकर डर लगने लगा है, पर हमारे जलपरी हमारी मदद करेंगी। हमने किसी का बुरा नहीं किया है कभी। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमें भरोसा रखना होगा जलपरी पर। ये सब चलते चलते ही होली का दिन आ जाता है। जंगल के सारे पंछियाँ बहुत खुश थी, लेकिन उधर मैक्स अपना चाली चलने के लिए अपना खुराफती दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। जिन पंछियाँ उसको मानकर चलते थे उनको भड़का रहा था। देखो दोस्तों, इस बार की होली जंगल में यादगार होनी चाहिए। सब मेरे करतूत याद रखेगा। ऐसा कुछ धमाकेदार करना होगा। लेकिन हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे आप इस जंगल पे राज कर सके और सब आपसे डरे नहीं? देखो, मैंने कुछ सोचा है। अगर तुम लोग उस योजना को अंजाम देने में मेरा मदद करते हो तब मैं राजा होने के बाद तुम लोगों की ख्याल रखने की हमेशा कोशिश करूंगा। ये भी कहीं कहने का बात है। अब जब भी कहेंगे हम करने के लिए राजी है। आपका हुक्म सर, आंखों पर। तब ठीक है, सुनो मेरी बात। तुम जाके केमिकल से भरा हुआ रंग ले आओ और वो सारे रंग जंगल के चारों तरफ फैला देते हैं। होली है भाई, होली है, इतना तो होना ही चाहिए। अब उस रंगों का केमिकल से क्या खेल दिखाएगा ये सब हमें क्या मालूम। मैक्स से बातें करके पंछिया रंग लेकर आता है। मैक्स, माइकल, मयूरी, थियो सारे मिलके
पूरे जंगल और तालाब में वो रंग छिड़क देता है। जो जंगल होली के खुशी से खुश था, अचानक उसमें सन्नाटा सा छा जाता है। टुनिया, लूसी और राया के ऊपर भी रंग गिरा था। उनके पूरे शरीर में खुजली शुरू हो गया था। पूरे तालाब रंगों से भर चुका था। मछलियां अंदर तड़प रही थी। मछली राजा तड़पते हुए पानी से ऊपर आता है। तभी टुनिया, राया और लूसी भी तालाब के पास आता है। तालाब के अंदर सबका हाल बहुत बुरा है। मैं देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं भी एक पंछी हूँ। पता नहीं कोई कैसे इस तरह इतना बुरा कर सकता है किसी का। तुम माफी मत मांगो। तुम लोगों की हालात भी तो बहुत ही बुरा है। मैक्स गलत है, ये उसको समझाना जरूरी है। इसलिए चलो सब मिलके जल परी को बुलाते हैं। मछली राजा और पंछियां सारे मिलके जल परी को आह्वान करने लगे। कुछ ही देर में जल परी उन लोगों के सामने प्रकट होती है। क्या हुआ वत्स? इतनी उतावला होकर मुझे क्यों बुला रहे हो? मछली राजा सारी बातें जल परी को बताता है। सब कुछ सुनने के बाद जल परी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। उस मैक्स की इतनी हिम्मत! उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। उसका हिम्मत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कह के जल परी वहाँ से गायब हो जाती है। उधर मैक्स, माइकल, थियो, मयूरी अपने कारनामे की खुशियाँ मना रहे थे। तभी वहाँ जल परी आके गुस्से से उन लोगों से कहने लगती है, तुम लोगों ने जो किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। पहले भी बहुत कुछ किए हो, लेकिन मैं सोची थी कि तुम लोग संभल जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम लोगों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए थी। इस बार तो तुम सब मिलके हद ही पार कर दी। नहीं जल परी माता, हमने कुछ नहीं किया। ये सारे करतूते मैक्स का ही है। उसी ने हमको उसके हुक्म मानने पर मजबूर किया। झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं किया। चुप हो जाओ। मुझे पता है कौन क्या किया है। अब इसका सजा भी तुम लोगों को मिलेगा। तुम लोग रंगों से खेला, सबको तकलीफ पहुंचाया ना। अब देखो तुम्हारे शरीर से कैसे रंग उड़ जाता है। यही तुम लोगों की सजा होगी। जलपरी के बात खत्म होते ही मैक्स, मयूरी, थियो और माइकल के शरीर के सारे रंग उड़ जाता है। वो लोग सफेद हो जाता है। ये देख मयूरी रोने लगती है। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं कितनी सुंदर पंछी थी। मेरे रंग भी अनोखे थे। ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे माफ कर दो जल रानी। लेकिन तब तक जलपरी वहां से गायब हो गई थी। उधर जलपरी के आशीर्वाद से तालाब का पानी पहले जैसा साफ हो गया। मछली राजा भी तंदुरुस्त हो गया था। इधर टुनिया, राया, लूसी भी ठीक हो गई थी। धन्यवाद जलपरी। मैं हमेशा मानता था कि अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। आपने मेरा विश्वास को अटूट रखा और आपने हमारे साथ टुनिया, राया, लूसी और जंगल के बाकी पशु पंछियों को भी ठीक कर दिया। इसीलिए हम लोग हमेशा आपका आभारी रहूँगा। जलपरी रानी, मुझे कुछ कहना है। आज होली के दिन है। कितनी शुभ घड़ी है। कोई भी दुखी रहे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है। वो लोग अपना सजा तो पा लिया, अब उनको ठीक करने के लिए कोई तरीका नहीं है क्या? वो लोग तुम लोगों को इतना हानि पहुंचाया, फिर भी तुम चाहते हो कि वो ठीक हो जाए? मैं भी राया से सहमत हूँ। आज के दिन में कोई भी मायूस नहीं रहना चाहिए। तुम लोगों की सोच से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों की विचार सही है। उन लोगों को अगर तुम लोग माफ कर दो तभी वो लोग पहले जैसा बन पाएगा।
तभी वहाँ मैक्स, लूसी, माइकल और मयूरी रोते रोते आते हैं। मुझे पता है मैं माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी हमें माफ कर दो। मैं घमंड में अंधा हो गया था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हमें माफ कर दीजिए जलपरी रानी, हम लोग अब से सबके साथ मिलकर रहेंगे, किसी से हिंसा नहीं करेंगे, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। मैं कोई नहीं हूँ माफ करने वाला। अगर ये लोग तुम लोगों को माफ कर देता है तभी तुम लोगों को मेरी माफी भी मिल जाएगी। जलपरी की बातें सुनकर वो सारे सफेद पंछियाँ मछली राजा, टुनिया, लूसी और राया से माफी मांगते हैं। हम लोग तुमको कब का माफ कर चुके हैं। हम लोग एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहना ही हमारा फर्ज है। जलपरी रानी, अभी आप इन सब के असली रंग वापस कर दीजिए। तभी जलपरी सबको अपने अपने रंग वापस कर दी और सबसे कही, ये हादसा कभी भूलना मत और सब लोग याद रखना, रंगों के केमिकल से पशु पक्षी और पानी के अंदर रहने वाले सारे जीव को तकलीफ होती है। संभल कर होली खेलो और चारों तरफ खुशियाँ फैलाओ। आपकी बातें हम हमेशा याद रखेंगे। फिर जलपरी वहाँ से चली जाती है। इस दिन के बाद से सब एक साथ मिलके खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।